आज वहाँ फ्लाईओवर आज नहीं बन रहा है, कई वर्षों से बन रहा है। आज तो जहाँ स्थान है जिसको लेकर के आज सड़क वहीं पर उतर रहा है। अगर ये आदिवासियों की धार्मिक स्थलों को लेकर के, आदिवासियों की शरणा स्थलों को लेकर के सरकार वास्तव में चिंतित होती तो उसकी पहले वो व्यवस्था कर लेते जब बन रहा था। कि आज आप सबने देखा था किस प्रकार से लोग राजनीति करते। अब जब सदन की ओर घर से निकले थे, पूरे सड़क में हमने देखा कि आदिवासी समाज की माँ बहनें बैनर लेकर के खड़े थे, फ्लैग कार्ड लेकर के खड़े थे और वो शरणा स्थल की सुरक्षा को लेकर। और यहाँ जब तक हम आए तो देखे कि पूर्व के मंत्री, कांग्रेस के लीडर, उन्होंने उस बात को सदन में उठाया और संसदीय कार्य मंत्री ने उसका एक जवाब दिया गोल मटोल। मेरा ये कहना है कि भाई आदिवासियों के कितने हितैषी हैं, क्योंकि पिछले 5 वर्षों से सरकार यहाँ हेमंत सोरेन के नेतृत्व में चल रही है। आज वहाँ फ्लाईओवर आज नहीं बन रहा है, कई वर्षों से बन रहा है। आज तो जहाँ स्थान है जिसको लेकर के आज लोग कर रहा था, वहाँ आज क्या कहते हैं उसको, सड़क वहीं पर उतर रहा है, क्या उसको बोलते हैं, रैंप वहीं पर उतर रहा है। तो अगर ये आदिवासियों की धार्मिक स्थलों को लेकर के, आदिवासियों की शरणा स्थलों को लेकर के सरकार वास्तव में चिंतित होती तो उसकी पहले वो व्यवस्था कर लेते जब बन रहा था। तो ये बढ़िया से घड़ियाली आंसू बहाते हैं और लोगों को एक्सप्लॉइट करके ये भी दिखाने की कोशिश करते हैं कि हम आदिवासियों के हितैषी हैं। तो इसलिए हमने कहा कि ये सरकार हर हमेशा इसी प्रकार से वो नाटक करती है। हम राज सिन्हा जी से जरूर कहेंगे कि जो प्रत्येक वित्तीय वर्ष जो काम में कितना उन्होंने टारगेट रखा और उन्होंने कितना पूरा किया है, थोड़ा एक नज़रों में आप बता देंगे तो कम से कम राज्य की जनता को भी ये समझ में आएगा कि सरकार किस प्रकार से काम कर रही है। आज पुलिस महकमा क्या है, वसूली में लगी हुई है। मेरे पास तो जानकारी जो लोग बताते हैं, धनबाद, बोकारो जैसे कोयला के क्षेत्र से, ये तो कोयला के क्षेत्र से आते हैं दोनों विधायक, 500-600 ट्रक के वहाँ से हाईवा इलीगल बाहर कोयला निकाला जाता है। अब उससे कितने करोड़ रुपया की इलीगल कमाई होती है, सरकार के खजाना में नहीं जाता है, बल्कि सत्ता के शीर्ष पर बैठे हुए लोग और पदाधिकारियों के तिजोरी में वो पैसा जाता है। जब पुलिस महकमा के लोग वसूली में लग जाए तो फिर अपराध कभी रुकेगा ही नहीं। अब हो गया यार, बाकी ये इनका ग्रामीण कार्य विकास का वार्षिक प्रतिवेदन है और इसमें इन्हीं के आंकड़े हैं। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, ये इनका आंकड़ा है। 2021 में इनका लक्ष्य है 1900, पूर्ण हुआ है 1729। 22-23 में इनका लक्ष्य है 2500, पूर्ण हुआ है 262। 24-25 में अब तक जो इनका लक्ष्य था 2500 का, वो अब तक पूर्ण हुआ है मात्र 644। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना, पथों की लंबाई किलोमीटर में है। 20-21 में 2000 का लक्ष्य है, पूर्ण हुआ है 1362। 21-22 में 2000 का लक्ष्य है, पूर्ण हुआ है 708.917। 22-23 में 1000 का लक्ष्य है, पूर्ण हुआ है 572 × 84। 23-24 में 1000 का लक्ष्य है इनका, उसमें इन्होंने किया है 1205.99। और 24-25 में अब तक 1000 का लक्ष्य है, उसके अगेंस्ट में मात्र 734। ये इनका टारगेट है, इन्हीं का प्रतिवेदन है। और इस बार इन्होंने बजट में कटौती भी कर दिया है। ये केवल एक मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना ही है जिसमें ये अपने लक्ष्य को पूर्ण कर रहे हैं। तो यही सवाल है कि ये नाटक किस बात का। आपने ग्रामीण कार्य का बजट भी कम कर दिया। आप हर जो 4 साल का आंकड़े हैं उसमें आप अपने लक्ष्य को पूरा भी नहीं कर पा रहे हैं, और फिर यहाँ पे आप बजट, तो चूंकि संवैधानिक मर्यादा है इसलिए, लेकिन इनके नियत जो है वो साफ नहीं है। ग्रामीण विकास की तरफ इनका कोई ध्यान नहीं।